नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां विवाहिता ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। एक तरफ जहां यूपी सरकार गौरक्षा पर बल दे रही है, वहीं इसके बावजूद भी गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं लोग और पुलिस कर रही है उनकी धरपकड़। इनके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कहां जन सुनवाई के दौरान हुई लापरवाही के चलते एडीजी ने थाना अध्यक्ष, विवेचना अधिकारी, हेड मुहर्रिर और संतरी को लिया लाइन हाजिर। तो चलिए ऐसी ही और भी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। आगरा जनपद के थाना बरहन क्षेत्र के गांव गड़ी बाजारा में बीती रात विवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका 24 वर्षीय की शादी 2016 में गड़ी बाजारा निवासी युवक के साथ हुई थी। युवक केरल में प्राइवेट जॉब करता है। मृतका का एक 3 वर्षीय बेटा भी है। जब विवाहिता ने फांसी लगाई तब घर पर कोई नहीं था। विवाहिता के ससुर बाहर थे और सास विवाहिता के बेटे को लेकर खेत पर गई हुई थी। पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची जब घर पर आई तो उसने विवाहिता को फंदे पर लटका मोहल्ले वालों को बताया। मोहल्ले वालों ने तत्काल पुलिस को फोन किया। तभी सास खेत से घर पर आ गई और बहू को मृतक देख पैरों तले जमीन खिसक गई और अपनी चीख रोक नहीं पाई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को नीचे उतार जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपका क्या घटना हुई आपके लोगों के साथ? भैया जाने बने आप करे फांसी लगाई है क्या? हाँ, फांसी लगाई है। घर पर जो फांसी लगाई घर पर कौन मौजूद था? कोई नहीं था। मैं तो खेत पर गई थी, पानी चल रहा खेत में जी। मेरे देवर की लड़की आई थी एक, गेट खुले थे, वहाँ नवाज चाहिए ना भाभी भाभी कोई बोला ना तो अंदर घुस की गई है। कमरा में तो गेट खोल वो झक्की देखी है तो ये वापस लटक पाई है। आपके पति कहाँ थे उस समय? वो नहीं, वो सुबह के आगरे गए। आगरा किस जगह गए थे? आज तो वैसी काम से गए थे। नहीं बताया गया कि आपकी बेटी की कोई है वो तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल थे। हाँ, मेरी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है जी। उसके पास गई। आपका बेटे का क्या नाम है? सुशील। सुशील। वो कहाँ तैनात है? वो माँ है केरल में। किस जॉब में? प्राइवेट नौकरी करता है। प्राइवेट नौकरी करते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी में घर में अकेली महिला के साथ छेड़खानी करने वाले दबंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को भटक रही दलित महिला एसएसपी के द्वार पहुंची। उसने दबंग व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी निवासी दलित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति ट्रक चालक है, इसीलिए वो घर पर अकेली रहती है। 22 अप्रैल को उसका पति ट्रक लेकर बाहर गया था। घर पर वो अकेली थी। उसी समय क्षेत्र का रहने वाला दबंग युवक मौका पाकर घर के अंदर घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर वो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता का आरोप है कि वो तभी से लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटक रही है। कहाँ से आई आप? सिमथरी। किस संबंध को लेकर कप्तान साहब के यहाँ आई? छेड़खानी। कब हुई थी आपके साथ में? 22 तारीख को, परसों। वो वहीं शर्मा हमारे गांव के पूर्व प्रधान है ना। हाँ। तो हम अकेले घर में थे। हमारे आदमी है जो है ना वो अपनी रोजी रोटी पे गया था। हाँ। तो अकेले हम घर में थे तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छेड़खानी करने के लिए पीछे से आए, जबरदस्ती हमसे करने लगे। हाँ। और उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, हमने चिल्लाने की भी कोशिश की तो उन्हें जबरदस्ती बोल रहे थे कि हम गोली से मार देंगे हम तुम्हें। हाँ। इसकी शिकायत आपने थाने में की? चिरगांव थाने में की थी शिकायत आपने? जी। चिरगांव थाने में शिकायत की थी आपने? हाँ, की थी। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कोई मतलब मुकदमा करने की कोई साजिश ही नहीं रखी उन्होंने। कहाँ से आए आप? सिमथरी। क्या समस्या को लेके आप कप्तान साहब के यहाँ आए? हमारी समस्या 22 तारीख को हम घर पे थे नहीं, हमारी गाड़ी चलाती थी। तो महेंद्र शर्मा पूर्व प्रधान ग्राम सिमथरी हमारे घर 9 बजे करीब गए और हमारी पत्नी को पूछा कि देवेंद्र शर्मा कहाँ बोले गाड़ी पे गए। तो बदतमीजी करने लगे, इनके साथ छेड़खानी की, खींचातानी की और इसके अलावा महेंद्र शर्मा ने जान से मारते हुए धमकी देकर हुए भागते हुए भाग गए। और महेंद्र शर्मा ने जब मैडम मेरी थाने गई तो थानेदार ने आश्वासन दिया कि हम सब कार्रवाई करते हैं। 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं। कप्तान साहब लोग आए थे। हम 23 तारीख को कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि हम कोशिश जल्दी कार्रवाई कराएंगे। आज हम कप्तान साहब के यहाँ फिर आए हुए हैं तो कप्तान साहब ने कहा कि सीओ साहब इसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र के ग्राम गदनिया से फरार चल रहे एक गौ तस्कर मुन्ना खां को पुलिस ने असलहे व कारतूस के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान मुन्ना के पैर में गोली लगी है, वह उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम सुमेर नगर में मुन्ना के घर में व गेहूं के खेत में कुछ प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव निवासी गौ तस्कर मुन्ना खां व एक अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद शुक्रवार को देर शाम स्थानीय पुलिस को मिली सूचना पर गौ तस्कर मुन्ना और उसके साथी को क्षेत्र के ही ग्राम गदनिया से थापर फार्म होते हुए नेपाल भागने की फिराक में मामला सामने आया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मुन्ना और उसके साथी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उधर से मुन्ना ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुन्ना के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। वहीं उसका एक साथी गन्ने के खेत से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पुलिस घायल मुन्ना को पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर मुन्ना को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, एक अभी अपराधी गिरफ्तार हुआ है, क्या कोई मुठभेड़ हुई, क्या है पूरा मामला? कल संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में ग्राम सुमेर नगर में गौमांस की सूचना मिलने पर पब्लिक द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। उसके आधार पर जो थाने पर अभियोग पंजीकृत कराए गए, उसमें नेम्ड FIR मुन्ना और एक और व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा लेकर आया था कि उन्होंने गौमांस ला करके और फिर ये लोग कल भाग गए थे। काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया, नहीं मिल पाए। घटना चूँकि गौमांस से संबंधित थी, काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर के। संपूर्णा नगर कली से लगे हुए थे। आज ये सूचना इनको मिली कि मुन्ना आया हुआ है, दरअसल नेपाल में भी रहता है, कि वहाँ आया हुआ है और अंदर ये थापा फार्म होते हुए गदनिया होते हुए निकलेगा पलिया के लिए, बाहर निकल जाएगा। ये लोग संपूर्णा नगर से महंगापुर में इनको सूचना मिली है। ये लोग जब तक आए गदनिया के पास, तो गदनिया गांव के बाहर ये लोग रुक करके अभी गाड़ी दूर खड़ी करके सोच रहे थे, अपने इसके इंतजार कर रहे थे। तो आया, इन्होंने रोका, तत्काल वो मोटरसाइकिल से उतरते ही एक फायर आया पुलिस की तरफ। इन लोगों ने उसको रोका कि वो पुलिस वाले हैं और ऐसा मत करो, जिस पर वो गन्ने के खेत की तरफ भागा, जिस पे वो सड़क भी है। रोकने के बावजूद भी उसने पुनः फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा एक गोली चलाई गई जो उसके पैर में लग गई और वो गिर गया। फिर उसकी जमा तलाशी ली गई, तो उसके हाथ से तमंचा और कारतूस और जेब में भी उसके मिले हैं और उसके पैर में गोली लगी। तत्काल इनके द्वारा उसका गमछे से बांध करके ब्लड रोका गया और हॉस्पिटल लाया गया, तो उसको पैर में गोली लगी और अन्य उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कुरावली में पैसे के लेन देन को लेकर लड़ गए दो व्यक्ति। डीजे गाड़ी को लेकर लौट रहे व्यक्ति की गाड़ी रोककर की गई मारपीट। पीड़ित ने बमुश्किल भागकर जान बचाई, जिसकी तहरीर थाने में देकर पुलिस से कार्रवाई की उसने गुहार लगाई है। दरअसल मामला कुरावली के कोआटोला में हुए झगड़े का है। समीर पुत्र अफसर खान ने थाने में तहरीर देकर बताया कि जब वह डीजे की गाड़ी लेकर लौट रहा था तो कोआटोला पर सलमान ने मुझे रोक लिया और मारपीट कर रुपए भी छीन लिए, जिसके बाद जैसे तैसे वो वहां से भागने में कामयाब हुआ। वहीं शिकायत थाने में करने पहुंचा और पुलिस से न्याय की गुहार उसने लगाई है। आपका समीर, अच्छा, यहाँ थाने पर आए हैं, क्या मामला है, क्यों आना हुआ है यहाँ? मैं डीजे की गाड़ी लेकर आ रहा था नंदी नंगरा रोड पर बाईपास पर। तो अचानक 15-16 लड़के आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे और जब हमने उन्हें देखा, पहचान लिया, तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी और मारते मारते पैसे भी निकाल लिए और फिर वहाँ से चले गए। कितने पैसे निकाले? 8,000 रुपये। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की है? वो तो 15-16 लोग थे, 3-4 लोगों का नाम मालूम है। आप किससे थे, कौन सी गाड़ी थी आपकी? हम छोटा हाथी थे। छोटा हाथी से कहाँ जा रहे थे? हम उधर से आ रहे थे अलीपुरा साइड से। यहाँ थाने पर तहरीर दी है? थाने पर तहरीर दी है आपने? जी जी। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने आपको? अभी तो तहरीर दे दी है हमने। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
विंध्याचल कस्बा प्रभारी शुक्ला एवं इनके 2 खास सिपाही इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। कस्बे में जो चाहे मनमानी कर रहे हैं, जो भी विरोध करना चाह रहा सीधे उनका चालान या उनके ऊपर मुकदमे डालकर अपनी राग में लगे हुए। ताजा मामला बर्तर से लेकर सदर बाजार में कृपा प्राप्त लोगों को छोड़ गरीब असहाय दुकानदारों को चालान काटकर अपनी दबंगई दिखाने में मशगूल का सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि कस्बे के इंचार्ज एवं इनके 2 खास सिपाहियों के द्वारा कस्बे में जुआ सट्टे का खेल जोरों पर खिलाया जा रहा है एवं मनमानी वाहनों का चालान कर अपने दबंग कस्बा इंचार्ज के नाम से सुर्खियां बटोरी जा रही है। नए वीआईपी मार्ग पर स्थित दुकानदारों पर भी धौंस जमाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। दुकान के अंदर अगर मोटरसाइकिल खड़ी हुई तो सीधे चालान नहीं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दुकानदारों का आरोप है कि वाहन स्टैंड के संचालकों के मिले भगत से वाहन स्टैंड से मोटी रकम वसूलने का भी कस्बा इंचार्ज शुक्ला कार्य करते हैं। वहां के दुकानदारों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस दबंग कस्बा इंचार्ज शुक्ला पर कार्रवाई कर स्थानीय दुकानदारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न मामलों में न्याय दिया जाए। जो है कि हम लोगों को हमेशा चौकी इंचार्ज जो शुक्ला जी हैं, हम लोग को आए दिन जो है कि इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। हम लोग गरीब आदमी जो है कि क्या करें, हम लोगों का ज़िंदगी भर से ही रोजी रोटी हमारा है। गाड़ी लगवाते हैं अपने दायरे में, जो जितना सरकार ने लिया है उसके अंदर हम लोग को गाड़ी लगवाते हैं और हमेशा हम लोगों को जो है कि प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों को मारने की धमकी दिया जाता है और पैसा भी मांगा जाता है और फिर उसके बाद अनाप शनाप हमेशा बोलते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग क्या कहते हैं, क्या ये जो गाड़ी आप खड़ा हुई ये तो सरकार जमीन है, हमको लग रहा है? नहीं, ये सरकार की जमीन जितना ने सरकार ने लिया है उसके अंदर हम लोग दायरे में अपनी ही गाड़ी लगवाते हैं और जो कि सरकार की जो जमीन है उसके हम लोग अलावा अपने अंदर गाड़ी लगवाते हैं। फिर भी परेशान करते हैं और फिर भी हम लोग को आए दिन परेशान करते हैं। हमेशा गाली को क्या कहते हैं? पैसा के लिए बोलते हैं, अनाप शनाप हमेशा हम लोग को बोलते हैं। हमारे आदमी को गाली उली देते हैं और धमकी देते हैं कि मुकदमा लिख देंगे, जेल चले जाएंगे, 5,000 10,000 चालान कर देंगे। हमेशा हम लोगों को सर जो है कि परेशान करते हैं। हम लोग गरीब आदमी क्या चाहते हैं, क्या होगा? हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग गरीब आदमी जो है कि आराम से अपना जो है कि नमक रोटी अपना परिवार चलाएं। हमारा मांग यही। पैसा भी मांगते हैं शुक्ला? पैसा भी शुक्ला जी मांगते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने थाना सराय ममरेज का औचक निरीक्षण कर परिसर में गंदगी, जन सुनवाई के दौरान लापरवाही, अवैध रूप से थाने में किसी को बंद करने व विलंब से अभियोग दर्ज करने पर थाना अध्यक्ष, विवेचना अधिकारी, हेड मुहर्रिर व संतरी पहरे को लाइन हाजिर किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।